नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बीजेपी के दिग्गजों की दरकिनार की। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने आगामी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 दिवसीय बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की, जिसमें देश भर के नेता शामिल हुए। वहीं बैठक के पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक की गई, वहीं दूसरे दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश कार्य समिति बैठक से पहले पार्टी के भीतर बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई। कोर ग्रुप की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर अब कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी का प्रमाण बताया। वहीं पूर्व मंत्री और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को बैठक में शामिल नहीं किए जाने पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक से पहले कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ चेहरे नजर नहीं आए। पूर्व मंत्री और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल समेत पुन्नूलाल मोहले, रामविचार नेताम, विक्रम उसेड़ी, गौरीशंकर अग्रवाल और रेणुका सिंह को बैठक में नहीं बुलाए जाने की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है, पहले ब्रजमोहन अग्रवाल को बैठक की सूचना दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आने से मना कर दिया गया। खुद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी कहा उन्हें बैठक की कोई सूचना नहीं थी, इसलिए वो शामिल नहीं हुए। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया, बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और वरिष्ठ नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दीपक बैज ने कहा, बीजेपी अब अपने ही अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, बीजेपी की सामान्य बैठक साल भर चलती रहती है। चुनाव के बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। कोर ग्रुप में बदलाव को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, बदलाव का समय है, ये चलते रहता है। 10 साल कोर ग्रुप में रहे हैं, नए लोगों को शामिल किया गया है, सामान्य प्रक्रिया है। संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने को लेकर कहा, मैं भी सांसद हूँ, लोकसभा के 6 कमेटी में सदस्य हूँ, आगे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करता रहूंगा। ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ सौतेला व्यवहार वाले कांग्रेस के बयान पर कहा, मेरे साथ सौतेला व्यवहार कोई नहीं कर सकता, मैं जब तक सक्रिय हूँ तब तक कोई भी मुझे किनारा नहीं कर सकता। कोर ग्रुप में नई पीढ़ी को मौका मिलने पर कहा, समय समय पर बदलाव होते रहता है। मेरे साथ में कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक सक्रिय हूं तब तक कोई मुझे किनारे नहीं कर सकता। देखिए, समय समय पर यह सब होते रहता है और इसलिए ये सब सामान्य प्रक्रिया है। कोई एक आदमी जिंदगी भर नहीं रहेगा, समय समय पर लोग बदलते रहेंगे, फिर जिसकी जो उपयोगिता है वो वापस आते रहेंगे, तो ये सामान्य प्रक्रिया चलते रहता है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को औपचारिक तौर पर संगठन समीक्षा और आगामी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कोर ग्रुप में बदलाव और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की चर्चा सामने आई है, उससे साफ है बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। तो क्या वाकई बैठक से दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है? इसको लेकर खींचतान मची हुई है। हालांकि ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उन्हें कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता, जब तक वो सक्रिय हैं, जब तक वो चाहते हैं तब तक वो सक्रिय रहेंगे और उनको साइडलाइन कोई नहीं कर सकता। लेकिन नए लोगों को मौका देना भी बीजेपी की रीति और नीति का एक हिस्सा है। अब लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई बड़े दिग्गज नेताओं, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में नए लोगों को काम करना है, उन्हें ही साइड कर दिया गया? इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। मेहमान है हमारे साथ कुछ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत संतोष जी मैं आपसे ही करूंगा। संतोष जी, आप लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी में कि गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा है, अलग अलग दल हैं। कोई गुट टीएस सिंहदेव को मानता है, कोई गुट भूपेश बघेल को मानता है, लेकिन गुटबाजी की खबरें तो सियासी गलियारों में आपकी तरफ से भी आती हैं। कोई कहता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक गुट है बीजेपी में, कोई कहता है किरण सिंह देव का एक गुट है, रामविचार नेताम का एक गुट है, और अभी हालिया में जो खबरें सामने आ रही हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई साइडलाइन नहीं कर सकता जब तक मैं सक्रिय हूं। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर टिप्पणी कर रही है। वास्तव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन खासकर
उसकी एक रीति नीति है, एक पद्धति है, एक कार्य पद्धति है जिसके तहत वो काम करती है। वर्तमान में जो हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम आपने जिन्होंने लिया, बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय हमारे रामविचार नेताम जी और माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, देखिए तीनों हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और तीनों का मार्गदर्शन हमेशा पार्टी को मिलता रहता है। और बृजमोहन जी ने स्पष्ट भी किया, अभी आपने दिखाया वीडियो, कि स्पष्ट किया कि देखिए उन्हें कोई दरकिनार कर नहीं सकता। वास्तव में कोई भी वरिष्ठ नेता हमारा कभी दरकिनार नहीं होता, उनका मार्गदर्शन सतत संगठन को मिलता है। हाँ देखिए, समय के अनुसार आपने देखा होगा कि हाल ही में जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे माननीय नितिन नवीन जी, जो जिनकी उम्र 45 साल है, तो एक युवा अध्यक्ष बनाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और दिल्ली में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यदि 45 साल का युवा बैठेगा तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ हो चाहे और भी अन्य प्रदेश हो, वहां भी संगठन में आमूलचूल परिवर्तन और फेरबदल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती है, अवसर देती है, और युवा नेतृत्व जब आगे आएगा तो आने वाली पीढ़ी जो है वो पार्टी की कमान संभालेगी। तो इस परिवर्तन को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई हमारे वरिष्ठ नेताओं का कहीं भी कोई असम्मान की स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और सभी का सम्मान भी है, और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण अभी भी मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं, जैसा कि बृजमोहन जी ने कहा। ठीक है संतोष जी, आपने बात सही कही। हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है, और प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं के कंधे में भारत का भविष्य टिका हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही, प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन जो सालों तक अपना जीवन खपा चुके हैं बीजेपी पार्टी में, उन्हें पद नहीं देना, उन्हें बैठक में नहीं बुलाना, कहीं खींचतान की वजह तो नहीं बन जाएगी आपकी पार्टी में? नहीं, अभी माननीय बृजमोहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो संसद के लगभग 8 से 10 समितियों के सदस्य हैं, और दूसरी तरफ पार्टी 6 समितियों के सदस्य हैं, और उसके अतिरिक्त भी प्रदेश स्तर में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके सदस्य वो हैं, और चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो। और लगातार वो सांसद से पहले लगभग 6 बार वो विधायक भी रहे, उन्होंने मंत्री का पद भी संभाला है, और संगठन में भी बड़ी जवाबदारी उनके पास रही है। तो इतने बड़े पदों पर रहने वाले और इतने वरिष्ठ नेता के सम्मान में कहीं कोई कमी कहीं नहीं है। पार्टी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती। संतोष जी, ये कहा जा रहा है कि पहले जब बैठक होने वाली थी उसके पहले उन्हें आमंत्रित किया गया था, फिर उसके बाद उन्हें मना किया गया, क्या ये सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पहले से ही संगठन अपनी बैठकों में तय करता है किसे बुलाना है और कौन कौन से नाम उसमें शामिल रहेंगे, और उसी के आधार पर देखिए सूचना मिलती है। और यदि संगठन ने कोई परिवर्तन किया है, इसमें खासकर कोर कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है। बहुत सारे उसके जगह पर नए नाम लिए गए हैं, तो नए नामों को यदि आप अवसर देंगे, नए युवा नेतृत्व को अवसर देंगे, तभी पार्टी देखिए आगे बढ़ेगी। और उसी के तहत ही ये जो परिवर्तन है वो किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई आश्चर्यजनक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल भी संगठन हमारा एकजुट है और सत्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर हम। ठीक है, संतोष जी का कहना है कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को पंक्ति में आगे खड़ा किया जा रहा है, ताकि भविष्य की नींव को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। श्रुति जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं गुटबाजी हो रही है बीजेपी में, लेकिन अगर युवाओं को मौका दे रहे हैं, देखिए जब पुराने लोग सीट खाली करेंगे तब तो नए को मौका मिलेगा। और बृजमोहन जी ने तो अभी खुद ही स्पष्ट कर दिया मीडिया के सामने कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, दरकिनार नहीं कर सकता, और ये सतत प्रक्रिया है, अक्सर ऐसा होता रहता है। नए लोगों को मौका दिया जाएगा तब तो पुराने लोगों को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भाई संतोष जी को बताना चाहूंगी कि जिन युवा नेताओं की बात ये कह रहे हैं कि बीजेपी युवाओं को मौका देती है, मैं उनको बता दूं कि सबसे ज्यादा युवाओं को और महिलाओं को मौका देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में एक युवा प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस पार्टी में भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं, और ऐसे कई विधायक यहाँ पर युवा हैं। तो मैं इनको बता दूं, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं का सम्मान है, नई पीढ़ी का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी जो पीढ़ी है, हमारे जो आशीर्वादक है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको हम जो है अनदेखा करें, उनकी अनदेखी करें, उनको इग्नोर करें। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी निश्चित तौर पर बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए,
तो उतना भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है शायद मिल नहीं पाया है। पिछले समय ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंच में बृजमोहन अग्रवाल जी काफी नाराज दिख रहे थे, जहां पर स्वागत में उनका नाम नहीं लिया गया था, उनको चेयर नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। इनके वरिष्ठ जो मंत्री पूर्व में रहे हैं ननकीराम कंवर जी, बहुत वरिष्ठ मंत्री और सीनियर नेता रहे हैं बीजेपी के, लगातार उनका भी बयान सामने आता है कि कैसे उनकी अनदेखी की गई है। और इस बार जो इनके कार्यक्रम हुए, जो इनकी बैठक हुई, बैठक में हमने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का स्टेटमेंट सुना है, लेकिन पिछले और जो नेताओं का नाम इसमें शामिल है जैसे कि पुन्नूलाल मोहल्ले, गौरी शंकर अग्रवाल, उन लोगों का स्टेटमेंट हमने सुना नहीं है। और कहीं ना कहीं नाराजगी है, तब जाकर के ये बात मीडिया में और जन तक सामने आई है कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हुई है और उनके साथ नाराजगी का माहौल है, तब ये बातें जो है सामने आ रही है और हम आज इस पर डिबेट कर रहे हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी काफी सुलझे हुए नेता है, निश्चित तौर पर मीडिया में वे कभी भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाकर के बात नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के नीति नियम की अगर बात करें, जिस नीति नियम की भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े संस्कार की जो बात करती, तो संस्कार यही कहता है कि नई पीढ़ी को आप जरूर मौका दीजिए, लेकिन पुराने जो हमारे मार्गदर्शक और आशीर्वादक है उनका भी अपना एक स्थान है, उनको इग्नोर कर देना ये कहीं की रीति और नीति नहीं होती है। देखिए कांग्रेस पार्टी में भी जब बैठकें होती है, निश्चित तौर पर पार्टी एक परिवार है, परिवार में अनेक प्रकार की बातें होती है, मतभेद होते पर मनभेद नहीं होते, लेकिन निश्चित तौर पर आप कांग्रेस पार्टी में देखेंगे कि जितने वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, तो इन सब लोगों को एक पंक्ति में बिठाया जाता है, उसके बाद फिर आगे आने वाली पीढ़ी को शामिल किया जाता है, तो ये मार्गदर्शक है। इनको इग्नोर करके आगे बढ़ना आपकी पार्टी से भी गुटबाजी की खबरें आती हैं, कोई कहता है टीएस सिंहदेव का दल अलग है, भूपेश बघेल का दल अलग है, ऐसी भी तो खबरें आती हैं। निश्चित तौर पर ऋषभ जी देखिए, हर एक नेता के अपने अपने जो है समर्थक होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनका एक जो है जन समर्थन रहता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो चीज भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सीनियर नेताओं की अनदेखी की। जब कांग्रेस कमेटी की भी कोर कमेटी की बैठक होती है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, तो आपने देखा होगा कि प्रथम पंक्ति में सीनियर नेताओं को बिल्कुल बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, चाहे हम बात करें सत्यनारायण शर्मा जी की, चाहे बात करें चरणदास महंत जी की, हम बात करते भूपेश बघेल जी की, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी की, तो जितने वरिष्ठ नेता हैं उनका सम्मान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। यहाँ तक कि रविंद्र चौबे जी भी, जो स्वास्थ्यगत कारणों से कभी शामिल नहीं भी हो पाते, लेकिन पार्टी कभी वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी नहीं करती। बात यह होती कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बात ये लोग करते आए हैं, तो इनके स्वयं के अंदर जो है इतनी गुटबाजी का माहौल है, और ये माहौल राज्य से नहीं है ऋषभ जी, ये केंद्र से चला आ रहा है। केंद्र में भी जब आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय वरिष्ठ नेताओं की जो अनदेखी की थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, लगातार किस प्रकार से उनकी अनदेखी वरिष्ठ नेताओं की गई थी, तो यही जो प्रक्रिया है ये राज्य में भी फॉलो अप ये लोग कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है संतोष जी, श्रुति जी के आरोप तो आप सुन ही रहे थे, आप लोग दरकिनार कर देते हैं सीनियर जो नेता हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लंबा वक्त खपा दिया पार्टी की सेवा में, उनको आप लोग दरकिनार कर देते हैं। आप कह रहे हैं युवाओं को मौका दिया जा रहा है, अब युवाओं को आप लोग अर्जुन बना रहे हैं राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए, लेकिन अर्जुन तो आपने बना दिया, कृष्ण कहाँ है रथ में? कृष्ण को तो आपने दरकिनार कर दिया, बुलाया ही नहीं। पहले मैं जरा श्रुति जी की बात का जवाब दे दूं जी। जरा कांग्रेस के कुंडली भी खंगालने की आवश्यकता है। देखिए इनके पूर्व अध्यक्ष बहुत ही वरिष्ठ सीताराम केसरी जी को किस तरीके से धक्के मारकर कांग्रेस कार्यालय से निकाला गया, वो सभी ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा। पीवी नरसिंह राव पूर्व प्रधानमंत्री उनके शव को कांग्रेस के कार्यालय में ले जाने तक नहीं दिया गया और वहां मना कर दिया गया, कांग्रेस कार्यालय में उनको अंतिम श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। और इतने भी और बड़े बड़े उदाहरण है। अब छत्तीसगढ़ की बात तो और निराली है, यहाँ पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच क्या खींचातानी चली है वो तो पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरी मीडिया ने देखा है। अभी भी जब टीएस सिंहदेव जब उप मुख्यमंत्री रहे तो उनको कहना पड़ा, जब वो जनता उनके सामने समस्या लेकर जाती रही तो जनता से वो कहते रहे, देखो भाई मैं उप मुख्यमंत्री जरूर हूं लेकिन मेरी चलती नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं करा सकता तुम्हारा। तो ये क्या है? ये तो गुटबाजी है ना। और अभी 2 दिन पहले ही टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि भाई देखिए एक परिवार है, खटपट तो होती रहती है, 4 भाई है, चारों भाइयों में खटपट रहेगी, कुछ मनमुटाव तो रहता है। कौन से मनमुटाव की बात कर रहे थे वो भाई? कौन से खटपट की बात कर रहे थे? तो ये बात आपके दल में भी है क्या संतोष जी? जैसे लोगों को बताना चाहिए
नहीं नहीं, संतोष जी। बिल्कुल नहीं। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता, कोई खटपट कहीं भी नहीं है। आपने बृजमोहन अग्रवाल जी का पूरा 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 वीडियो दिखाया आपने, उन्होंने मीडिया से क्या कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई मैं इतने सारों पदों पर रहा हूं आज तक, और इतने वरिष्ठ नेता के रूप में मुझे पार्टी ने सम्मान दिया है, विभिन्न पदों पर रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, और ठीक है। आज भी मेरा सम्मान वैसे ही। उन्होंने कभी उन्हें कोई शिकायत थोड़ी ना की ठीक है, लेकिन कि पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं संतोष जी अब मेरे सवाल पर भी आ जाते हैं। मेरे सवाल का भी जवाब जो मैंने पूछा था, आप युवाओं को कमान संभाल रहे हैं, ये बात समझ में आती है। जो आगामी चुनाव हैं या रणनीतियां जो भी हैं, और राजनीतिक युद्ध जो है उसको लेकर आपने अर्जुन की भूमिका तो तय कर दी, लेकिन आपने कृष्ण को नहीं बुलाया। मार्गदर्शन कौन करेगा अर्जुन का? अर्जुन यानी कि युवा, कृष्ण यानी कि आपके जो सीनियर कोर कैडर की जो नेता हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है मार्गदर्शन की तो जरूरत हर इंसान को पड़ती है, और युवाओं के हाथ में आप कमान संभाल देंगे तो उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? देखिए, जिन सारे नेताओं का आपने नाम लिया, माननीय बृजमोहन जी, माननीय गौरी शंकर जी, माननीय रामविचार नेताम जी, बहुत ही सीनियर नेता हैं, और पार्टी इनके इर्द गिर्द घूमती है, और पार्टी का नेतृत्व जो है इनसे हमेशा मार्गदर्शन लेता है, चाहे नेतृत्व कोई भी करे, और हमेशा इन्होंने पार्टी को आगे पहुंचाया है अपने मार्गदर्शन से, अपने मेहनत से, परिश्रम से, सेवा से। तो निश्चित रूप से आगे लेकिन भी संतोष जी, पार्टी आप को लोग कोर ग्रुप में हमारी उन्हें बुला नहीं रहे हैं, कोर जरूरत कमेटी पड़े। में आप लोग बुला नहीं रहे हैं, बैठकों में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, आमंत्रित करने के बाद मना कर दिया जा रहा है, फिर कैसे मार्गदर्शन लेंगे आप? क्योंकि चर्चा में वो शामिल ही नहीं हो रहे हैं, तो मार्गदर्शन कैसे करेंगे फोन पर? देखिए, कोर कमेटी की बात जहां तक है, कोर कमेटी एक प्रक्रिया है, और इसमें जब नए लोगों को आप शामिल करें, तो निश्चित रूप से कुछ पुराने लोगों को आपको वहां पर वो मार्गदर्शन मंडल में रखना पड़ेगा। तो उसी की एक प्रक्रिया के तहत ये की गई है, इसमें किसी प्रकार से किसी का कोई अपमान नहीं है। और ये जो नए, मैंने कहा ना कि अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से लेकर के आप एक लंबी श्रृंखला है। आपने मध्य प्रदेश में देखा, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, आपने भजन लाल शर्मा जी को देखा, राजस्थान में बने। ऐसे बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारे युवा चेहरे भी जिसमें शामिल हैं, जिसको पार्टी संगठन में भी मौका देती है और पार्टी सत्ता में भी मौका देती है। और यह प्रक्रिया जारी रहेगी लगातार, और ये आने वाले समय में और भी युवा आप सबको दिख सकते हैं पार्टी संगठन में, जो विभिन्न पदों पर आपको नेतृत्व करते दिखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कहीं भी कोई गलत परंपरा कोई है, ऐसा आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी चिंतन करना चाहिए कि अपने नेतृत्व को भी, मुझे लगता है, युवा हाथों में दें और आने वाला भविष्य उनका बेहतर हो। तो मुझे लगता है शायद ये उम्मीद करनी चाहिए। वो तो दे ही चुके हैं युवा हाथों में। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी अभी भी युवा हैं। श्रुति जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो युवा हैं, ये लगभग अपने नेतृत्व में 100 चुनाव हारने जा रहे हैं। लगभग केवल 3 प्रदेशों में इनकी सरकार बची। अभी केरल में वो सरकार बनेगी नहीं बनी ये भी तय नहीं है। अभी मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी गुटबाजी की बातें कह रही थी। आप केरल में इतने दिन हो गए, मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कौन बनेगा आपका मुख्यमंत्री। तो ये किस गुटबाजी, किस हवा में रहते हैं? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, और कमाल ये है कि फिर भी इन्हें यकीन नहीं। तो पता नहीं उनको यकीन कब होगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो ना देखें तो बेहतर होगा, अपने पार्टी की चिंता। ठीक है, अपने घर में देखने की, अपने घर में झांकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्रुति जी, आपने पूरी बात सुन ही ली होगी, लेकिन एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा। गाहे बगाहे आपके दल में भी गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं, सर फुटअव्वल की खबरें सामने आती हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब राजस्थान से सचिन पायलट, जब उस समय प्रभारी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, वो आए थे और आपके ही पार्टी के 2 गुट आपस में भिड़ गए, चेयर टूटने लगी, अभद्र भाषा का उपयोग होने लगा था, गाली गलौच होने लगी थी। और आप लोग कह रहे हैं कि पुराने नेताओं को बीजेपी पार्टी दरकिनार कर रही है। अभी कुछ नाम संतोष जी ने गिनाए कि किस तरीके से आपकी पार्टी में बड़े सीनियर नेताओं का अपमान हुआ था, और युवाओं को आप लोग जिम्मेदारी देने की बात करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी बड़े नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। जी, मैंने बहुत अच्छी तरीके से संतोष जी की बातों को सुना और आपकी भी बातों को सुना है ऋषभ जी। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से मैं एग्री करती हूँ, सहमत हूँ कि हमारे यहाँ भी कभी ऐसी मतलब बातें हो जाती है। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, पार्टी एक परिवार है, पार्टी में मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं होते। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे कभी ऐसी बात नहीं होती कि हम कि दो लोगों के दो मत नहीं होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सबकी राय एक जैसी हो, लेकिन
जब कभी भी कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी ऐसी बैठक होती है, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है, तो मंच पर आप देखेंगे, बैठकों में आप देखेंगे कि प्रथम पंक्ति में कैसे सीनियर नेताओं को मौका दिया जाता है। मैंने आपको नाम गिनाया, हमारे ऐसे सीनियर नेता भी जो अभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उन सीनियर नेताओं को भी बाकायदा आमंत्रण दिया जाता है और वो लोग वहां पर उपस्थित भी होते हैं। मैंने आपको नाम भी गिनाया, आप माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की बात ले लीजिए, धनेन्द्र साहू जी की बात ले लीजिए, रविंद्र चौबे जी की बात ले लीजिए, और वर्तमान में जो पूर्व में मंत्री रहे अतामधर साहू जी, चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, यानी जितने भी सीनियर नेता हैं बाकायदा उनको जो है प्रथम पंक्ति में बुला करके सम्मान दिया जाता है। इनके यहाँ क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है कि आपकी कार्य समिति की बैठक हुई, आप नए और युवा चेहरों को तो मौका दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने सीनियर नेताओं को वहां पर बुलाना ही जरूरी नहीं समझा। आप बात करते हैं मार्गदर्शन लेने की, आप बात करते हैं कि सीनियर नेताओं को हम सम्मान देंगे, तो ये मार्गदर्शन और सम्मान कैसे होगा? ये सिर्फ फोटो के माध्यम से होगा, वीडियो के माध्यम से होगा, फोन या मैसेज के माध्यम से होगा? एक बात और जरा समझाइए, आप कह रहे हैं कि जितने भी आपके सीनियर नेता हैं आप लोग उन्हें हमेशा तवज्जो देते हैं, जब हर चीज के बारे में विचार मंथन और बैठक में कोर ग्रुप के मेंबर की अगर बात होती है तो कांग्रेस के बड़े लीडर ही अगर बैठेंगे, तो युवाओं को आप लोग कब मौका देंगे? नए लोगों को आप लोग कब मौका देंगे? मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल ऋषभ जी, मैं वही कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां पर जब हमारे कांग्रेस पार्टी में देश का प्रधानमंत्री बना था माननीय राजीव गांधी जी, तब भी वो युवा थे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, वो भी युवा हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो हमेशा से युवाओं और महिलाओं को मौका देते आई है, और आप देवेंद्र यादव जैसे, आकाश शर्मा जैसे ऐसे कई चेहरों को देख लीजिए जिनको कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व करने का मौका दिया। तो कांग्रेस पार्टी बाकायदा युवाओं को और महिलाओं को मौका देती है। मैं स्वयं एक युवा हूँ जो आज कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता बनकर बैठी हूं। तो निश्चित तौर पर युवाओं को सम्मान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पिछले समय में जो लोग जिन कार्यों का क्रियान्वयन कर चुके हैं हम उनको सम्मान देना छोड़ दें, नए लोगों के आने से पुराने लोगों का काम हम भूल जाएं, उनको तवज्जो देना हम छोड़ दें। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही संतोष जी ने कि कांग्रेस पार्टी को खुद को कोई वो नहीं है, आप मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे अनेक राज्यों में। तो मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति ऐसी है कि हम एक आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, ना कि जनता को ठग के सिर्फ सत्ता पर काबिज होने का काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करी। पिछले 70 साल कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया और अनेक प्रकार का जो है सृजन जो है कांग्रेस पार्टी ने देश में किया। भले आज केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख लीजिए कि 12-13 वर्षों की सरकार में आज देश में वैश्विक संकट उत्पन्न हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खंगालने की आवश्यकता है। बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना भी चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि 70 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया या 70 साल देश की सेवा की? क्योंकि दोनों में फर्क है। और अगर यही सोच रहती है, देखिए श्रुति जी, अगर यही सोच रहती है तो देश की सेवा और देश में राज करने में दोनों में फर्क समझ में आ जाता है। निश्चित तौर पर ऋषभ जी, निश्चित तौर पर ऋषभ जी, कोई पार्टी जब कोई पार्टी जब राज करती तो राज करने का मतलब ही यही होता है कि जनता के दिलों पर राज करना, जनता की सेवा करना। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस जो शब्द हैं, इस जो शैली को है, ये किस ढंग से लेते हैं और जनता के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। किसी पार्टी के राज करने का मतलब ही होता है कि आप जनता के दिल में राज करते हैं। सियासी बहस छिड़ी हुई है तो ये सियासी बहस का असर क्या होगा देखेंगे। श्रुति जी बहुत शुक्रिया, संतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे बैठक में दिग्गज नेताओं के दरकिनार करने को लेकर जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, उसको लेकर अब बहस छिड़ चुकी है। अब ब्रजमोहन अग्रवाल ने तो स्पष्ट कह दिया है कि उन्हें कोई दरकिनार नहीं कर सकता जब तक वो सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कोर ग्रुप की बैठक होती है, बड़े नेताओं को बुलाया नहीं जाता, युवाओं के हाथों में कमान सौंप दी गई है। अब इसको लेकर खींचतान का क्या असर प्रदेश की राजनीति में होगा, पार्टी में होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।